दूंगा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको गवर्नमेंट जॉब का चांस यहाँ पर मिलता है। मैरिज जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ डिवोर्स ओवर ईयर और री मैरिज ऑफ लाइफ पार्टनर एंड यू, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो यहाँ पर बीमार भी हो सकता है। अब आप एक बात समझिए, डिवोर्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 8वां घर मंगल का बैठा हुआ है। मैंने पहले ही बताया, जब भी मैं 6, 8 और 12 में मंगल को देखता हूँ या मंगल की राशियों को देखता हूँ, मेरे को समझ में आ जाता है कि झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है भाई, और किस किस वजह से हो रहा है। और झगड़ा होने के बावजूद भी डिवोर्स हो जाता है कि जिस भाव से झगड़ा हो रहा है उसको जाने दो। जैसे कि 8th में मंगल बैठा है अकेला, तो ससुराल वालों से झगड़ा करा दे रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से जब मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है तो फिर वही वाली बात है कि वो डिवोर्स, अलगाव दे देता है लाइफ पार्टनर के साथ। ये ज़्यादातर की कुंडली में ये चीज़ सच होती है कि लाइफ पार्टनर से किसी न किसी रूप से अलगाव हो जाता है, लंबी बीमारियों की वजह से या फिर बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन की वजह से। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ये जो है इनका 8th हाउस जो इनके 6th हाउस में बैठा है, ये इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में किससे आता है? जेल खाने से आता है और दवा खाने से आता है। अब हाउस नंबर 7 में हम जल्दी से पहुंचते हैं। यहाँ पर हाउस नंबर 9 देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि गुरु जो है अफ्लिक्टेड है कुंडली के अंदर। नंबर 1 बात कि आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा मैरिज के बाद। वाइफ जो है ये आपकी पोएट होगी, रिच होगी और विद्वान होगी, टीचर भी हो सकती है यहाँ पर आपकी पत्नी। और आप जो है ये देखिएगा कि वो बहुत ही ज़्यादा नाम कमाने वाली होंगी और बहुत ही टॉप लेवल की होंगी। लव मैरिज के चांस यहाँ पे फिर से दिखाई पड़ते हैं। मूर्ति दोष यहाँ पर है। आपको घर में मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए, मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, फ़ोटो की पूजा करनी चाहिए। कपड़े डोनेट करना आपको भी मना है कि शुक्र की आपकी हानि हो चुकी है। 4th हाउस में आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे 2nd हाउस में सपोर्ट कर लिया है शुक्र को। अब यहाँ पर फिर से 7th हाउस में शुक्र जो है बेचारा बैठा हुआ है पंडित जी के साथ। तो कपड़े डोनेट करना सख्त मना है। कपड़े डोनेट करेंगे आप लाइफ में कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपने कपड़े डोनेट अपने बहुत किए हुए हैं, समझ लीजिए आप फाइनेंशियली बहुत ही परेशानी में बैठे होंगे। जिस दिन से आप कपड़े डोनेट करना बंद कर देंगे, लोगों को जला दीजिए, उनको डोनेट मत करिए, जला दीजिए, डोनेट मत करिए। किसी को अपने कपड़े बोरो मत करने दीजिए कि वो आए कहे मैं आपकी शर्ट पहन के जा रहा हूँ यार, अभी मैं आ रहा हूँ, 2 दिन में पहन कर वापस कर दूंगा। ऐसे गलत काम मत करिएगा, आपके लिए ये पॉइजन है। और पार्टनरशिप विथ वाइफ इज वेरी गुड ओवर हियर। शी इज प्रिटी एंड लकी एज वेल एज विद्वान पर्सन। और मनी वाइज आपको अपनी पत्नी के साथ बना के रखना चाहिए। अगर आप पत्नी के साथ बना के रखेंगे तो आप अत्यंत धनी व्यक्ति होंगे और आप उनका कैरेक्टर भी जो है आपके मुकाबले बहुत ब्राइट है। अगर हम उनको और आपके कैरेक्टर को देखें तो आपके कैरेक्टर पे एक बार उंगली उठाई जा सकती है, पर उनके कैरेक्टर पे कोई कभी उंगली नहीं उठाई जा सकती है। बहुत ही विद्वान टाइप की और साफ सुथरी हैं वो। और यहाँ पर आपकी लेट मैरिज दिखाई पड़ती है। हाउस नंबर 8 में हम जल्दी से आते हैं। यहाँ पे हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। तो आप कोई एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अनसेफ है, जहाँ का एनवायरनमेंट जो है डेथ से भरा हुआ है, सॉरोज से भरा हुआ है, लॉन्ग डिजीजेस से भरा हुआ है, इलनेस से भरा हुआ है, सीक्रेसी से भरा हुआ है, डीप रिसर्च से भरा हुआ है। आप यहाँ पर आर्मी पुलिस सर्विसेज से भी हो सकते हैं, आप एक सर्जन भी हो सकते हैं। और यहाँ पर वर्क ऑफ सिक्योरिटी इज बेस्ट फॉर यू, मतलब आप सिक्योरिटी के प्रोफेशन में गए हुए हैं तो ये किसी न किसी तरीके से अगर आप गए हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये घर में क्या बोल रहा है कि आपका प्रोफेशन डेथ का प्रोफेशन है, डिप्रेशन का प्रोफेशन है, सॉरोज का प्रोफेशन है। आपके प्रोफेशन में ये सब चीज़ें आसपास नज़र आती होंगी। अब हाउस नंबर 9 में जब हम पहुंचते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 11 बैठा है और शनि बैठा हुआ है। ये बहुत तरीके के फल देगा। आप एक तरफ जोरदार धार्मिक बन जाएंगे और ये एक वैराग्य योग है। आप अपने जीवन काल में सब कुछ त्याग कर
साधु बन सकते हैं, धर्म का मार्ग अपना सकते हैं। सब चीज़ों को त्याग कर, जितनी धन, पावर, ऐश्वर्य जो आपने अपनी लाइफ टाइम में जितनी भी कमाई होंगी, सबको त्याग कर आप वैराग्य ले सकते हैं। और यहाँ पर आप हर चीज़ को छोड़ते हुए साधु बनते मुझे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूँ, साधु तो बन ही रहे, यहाँ शनि की प्रेजेंस आपको अत्यंत तीव्र काली सिद्धि देती है। माता काली की सिद्धि आपके भाग्य में है, और अगर आप करें तो आपको नेचुरली मिल जाएगी यहाँ पर शनि की प्रेजेंस से। ठीक है, मैंने कई कुंडलियों में देखा है जिनके भी शनि होते हैं ना, यहाँ पर उनका किसी न किसी रूप से माता काली से संबंध ज़रूर होता है। वो ज़रूर पूजा कर रहे होते हैं, उनके पूर्वज पूजा कर रहे होते हैं माता काली से, और उनको सिद्धि मिलती है माता काली की। और आप जो है जब पैदा हुए होंगे तो आप रिच और एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुए हैं। पैसा यहाँ पर बहुत अच्छा होता है शनि की वजह से, पर और भर भर कर मिलता है। आप याद रखिए, शनि एनिमी है गुरु के, और ये धन भाव है। तो यहाँ पर पैसा बहुत मिलता है, पावर बहुत मिलती है, और स्टडी के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, कोर्ट केसेस के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ज़मीन का जो भी केस होगा वो आपके हक में आएगा, इसके लिए भी अच्छा है। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपका धन बाहर के लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड्स। बट बिफोर गेटिंग दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स, मतलब धन के लिए अच्छे रिजल्ट्स, शनि आपको यहाँ पर ज़ोरदार घसीटा मारवाते हैं। काफ़ी काम करते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा मतलब कर्म करते हैं इस धन को पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बाप दादाओं का पैसा था तो आपने कहा चलो भाई खा पी के ख़त्म कर दिया जाए। बाप दादाओं का पैसा एक तरफ, और दूसरी तरफ आप कर्म कर कर ही आप पैसा कमाते हैं। आप समझिए, पैसा होते हुए भी आप पैसा के लिए दौड़ भाग करते हैं। ये नहीं कि बाप दादाओं का माल है तो उड़ा दिया जाए, आपने कर्म को प्रधानता दी है। ठीक है, अब यहाँ पर हाउस नंबर 10 में हम पहुँचते हैं, और यहाँ पर हाउस नंबर 12 देखते हैं। तो 12वां घर किसका है? एनजीओ, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटी वर्क वालों का है। तो यही काम आप कर रहे होंगे। तो आप किसी न किसी संस्था से, किसी एनजीओ से, पॉलिटिकल पार्टी से, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से, ठीक है, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अटैच होंगे। दूसरी तरफ आप रात वाला काम कर रहे होंगे कि रात में आपको जगना पड़े। ठीक है, और ये जो काम होगा ये हॉस्पिटल या जेल, पुलिस या सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। और ये जो है कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपको अपने काम की जगह पर काम करना पड़ता है। आप एक ऐसे प्रोफेशन और एक ऐसे ऑफिस या ऐसे कोई काम में होते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं, पर आपको के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती आपको काम करना पड़ता है। यहाँ एक्सप्लॉयटेशन बाय कलीग्स देखा जाता है कि आपके संगी साथी जो हैं आपका खूब फ़ायदा उठाते हैं, आपसे फालतू के काम कराते हैं, आपसे फ्रीबीज बहुत लेते हैं, और आपके साथ मतलब उनका ऐसा संबंध होता है कलीग्स का कि भाई मैं घूमने जा रहा हूँ, ज़रा मेरा भी काम कर देना, ज़रा मेरी भी डेस्क देख लेना। ऐसे टाइप के लोग आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर जब आप उनकी हेल्प करते हैं ना, आप सोचते हैं कि ये भी आपकी हेल्प करेंगे, ये नहीं करेंगे आपकी हेल्प। ठीक, अब हाउस नंबर 11 में जब हम पहुँचते हैं और यहाँ पर हाउस नंबर 1 और केतु को देखते हैं, तो ये यहाँ पर मेरे मुंह पे सबसे पहली बात ले आता है मर्डर ऑफ अ फ्रेंड, कि आपके किसी मित्र की, साले साली की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, वो हत्या हो सकती है, या वो आपके ऊपर आघात कर सकते हैं। अच्छा, और आपके जो दोस्त होंगे वो चीटर होंगे, और ये आपको धोखा जरूर देंगे। किस में देंगे? जो आपकी फैमिली की मनी है ना, पैसा, आपका जो धन है, उसको ये लोग लेकर भाग जाएंगे। ये आप समझिए कि फैमिली के पैसे को लेकर, फैमिली वालों के या फैमिली के पैसों को लेकर ये लोग चंपत हो जाएंगे और आपको धोखा देंगे। कि केतु यहाँ पर आपको विश्वासघाती फ्रेंड्स दे देता है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। और दूसरी चीज़, साले और साली भी केतु होते हैं, तो और ननिहाल भी केतु, ननिहाल मतलब नाना, तो उनके ऊपर भी आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उधर से, क्योंकि वहाँ से भी आपकी चीटिंग हो सकती है। ठीक है,
और चीटिंग भी कैसी हो सकती है, ये लोग आपको बॉडी से हार्म पहुंचा सकते हैं। मतलब इनके साथ आपका विवाद हो जाए और फिर आपकी बॉडी या उनकी बॉडी पे वेपन्स पड़ जाएं, ऐसा हो सकता है। वायलेंट संघर्ष हो सकते हैं। और एडवाइस ये मैं करूँगा कि आप अपने पास वेपन्स ना रखें, घर से वेपन्स को दूर रखें, क्योंकि इन्हीं वेपन्स से किसी न किसी को आप फिज़िकली हार्म पहुंचा सकते हैं और आपको भी पहुंच सकता है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आपके दोस्तों के पास भी वेपन्स हैं। बड़ी अजीब सी कॉम्बिनेशन है, क्या काम करते हैं आप कि आपके दोस्तों के पास भी वेपन्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको कोई ना कोई दोस्त जो पुलिस में है वो हेल्प करेगा। एसपी डीएसपी टाइप का दोस्त होगा, नीली बत्ती लाल बत्ती वाला, वो आपको यहाँ पर हेल्प करता भी दिखाई पड़ता है। कई बार यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन किराएदार से झगड़ा भी दिखाता है, मारपीट भी दिखाता है कि किराएदार से मारपीट झगड़ा हुआ, खाली कराना है, खाली नहीं हो रहा है, तब एक जो दोस्त होता है पुलिस में वो आपकी मदद करने आ जाता है। ठीक है। और मारपीट से किस्मत चले जैसी स्थिति यहाँ पर होती है कि ये फिर से वही चक्कर है, मारपीट मारपीट मारपीट। भाई क्या काम करते हो यार, मारपीट मारपीट से किस्मत चल रही है। और अ सॉर्ट ऑफ मर्डर योग इज हियर फॉर फ्रेंड्स, वॉयलेंट क्लैश मैंने वैसे बता ही दिया है, ज़मीन का आप काम कर सकते हैं। और केतु यहाँ लॉस ऑफ बॉडी एंड लक देगा, कि मतलब केतु जो है यहाँ पर आपकी शारीरिक रूप से हार्म पहुँचाएगा और आपके भाग्य को भी खराब करेगा। केतु यहाँ पे बुरे प्रभाव दे रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है। और मतलब जो है केतु कहाँ कहाँ अच्छे प्रभाव देगा, केतु 9वें में देगा अच्छा प्रभाव और 12वें में देगा, दोनों में उच्च का हो जाता है। ठीक है। और मतलब जो है यहाँ पर आपको एक ये इंडिकेशन होगा कि जब आपको स्पाइन प्रॉब्लम होने लगे, बैक प्रॉब्लम होने लगे, आपके पीठ में दर्द होने लगे, आपके सर में पीड़ा होने लगे, लेकिन मेन चीज़ है आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगे, तो समझ जाइएगा कि केतु एकदम एक्टिव हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपने आप को हमेशा कंट्रोल करके रखना है, नहीं आपके हाथ से हत्या हो सकती है किसी अपने ही मित्र की। तो ये एक वार्निंग है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट देयर आर गुड चांसेस विद इट। अब हाउस नंबर 12 में जब पहुँचते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हाउस नंबर 2 बैठा हुआ है। तो 2 नंबर हाउस जो है बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट, फूड हैबिट्स और फैमिली मेम्बर्स का हाउस है। ठीक है। तो यहाँ पर जब फूड हैबिट्स का भी हाउस है तो आपको किसी न किसी प्रकार से जेल का खाना या हॉस्पिटल का खाना मिलेगा ज़रूर। आपको जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इस जगह से एसोसिएटेड हैं, जेल से या हॉस्पिटल से, पर वो दूर के रिश्तेदार होंगे जो इन सब चीज़ों से अटैच होंगे। अब यहाँ शुक्र की वजह से आप घर गाड़ी सबका सुख पाएंगे। ठीक, 2 नंबर हाउस शुक्र का है ना, तो घर गाड़ी सब चीज़ों का सुख पाएंगे क्योंकि शुक्र की राशि और शुक्र यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स भी आपको अच्छे मिल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स से आपको आमदनी मिल सकती है, किराया मिल सकता है, इन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं कि आपको फिक्स्ड एसेट से किराया मिल सकता है। और यहाँ पर फिर से जेल, हॉस्पिटल, एनजीओ, इन सब चीज़ों से प्रॉफिट होता भी दिखाई पड़ सकता है। ठीक, तो अगर आपको कुछ इसमें अटपटा लगा हो तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जब मैं आपकी कुंडली मतलब एनालाइज कर रहा था तो ये माता काली वाला फैक्टर जब भी आता है ना तो ये मेरी एनर्जी जो है बड़ी ब्लॉक होती है लोगों के साथ, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूँ। मुझे बताइएगा कि मैंने कितना सही बताया आपके बारे में और कितना नहीं, कमेंट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।